आइए बच्चों हम लोग ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग टू यूनिट स्क्वायर रेंडमली फ्रॉम 4x4 ग्रिड जो आपके सामने ये दिख रहे हैं ना, इसमें से दो स्क्वायर को आपको रेंडमली सेलेक्ट करना है जिनमें कोई भी साइड कॉमन न हो। यहाँ पे देखो ऐसा ही बोला जा रहा है ना, हैविंग नो टू साइड्स कॉमन। मतलब आपको दो ऐसे स्क्वायर का सिलेक्शन करना है जिसमें कोई भी दो साइड कॉमन नहीं है, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगा आपको ये बताना है। ऐसा प्रॉब्लम में पूछा जा रहा है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं अगर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर की बात करूं तो यहाँ पे आप मैनुअली काउंट करके देख सकते हो 1 2 3, ऐसा करके काउंटिंग आप करते जाओगे ना, तो टोटल आपको 16 स्क्वायर दिखेंगे। तो अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूँ ना, तो 16 में से कोई सा भी दो स्क्वायर लोगे और इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइड बाई 2, NC2 होता है ना हमारा, n मल्टीप्लाइड बाई n-1 डिवाइड बाई 2, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा। और इस चीज को आप सॉल्व करोगे तो टोटल आपको 120 मिल जाएंगे। तो देखो बच्चों, ये जो हुआ 120 हुआ ना, ये तुम्हारे टोटल सैंपल स्पेस हो गए। अब हमें फेवरेबल केसेस देखने हैं कि वैसे टोटल कितने स्क्वायर होंगे जिनमें कोई भी साइड कॉमन ना हो। तो देखो, इस चीज को हम ऐसा भी सोच सकते हैं, बट अगर आप इसी चीज को ऐसा सोचोगे ना, मतलब सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें टोटल कॉमन साइड वाले स्क्वायर कितने हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि अगर वन माइनस जो कॉमन साइड वाले स्क्वायर है ना, कॉमन साइड स्क्वायर, उसका प्रोबेबिलिटी अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का मेन लॉजिक यही हो गया कि आप क्या सोचोगे ना कि इसके जो प्रोबेबिलिटी हो गया ना, उसमें से मतलब वन माइनस वो वाली रीजन को माइनस कर दो जहां पे कॉमन साइड की प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाता है। तो कॉमन साइड वाले स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, तो इस चीज का काउंटिंग बहुत ही सिंपल है। आइए इसको हम लोग कुछ इस तरीके से समझते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पे आपके सामने ये स्क्वायर दिए हुए हैं, जिसी ग्रिड को मैंने दोबारा से बनाया। यहाँ पे देखो क्या है ना कि जैसे मैं फर्स्ट हॉरिजेंटल रो की अबाउट बात करूं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या कि ये देखो, अगर मैंने ये वाली स्क्वायर को मतलब समझो कि सेलेक्ट किया और दूसरा ये वाली स्क्वायर को हमने सेलेक्ट किया, तो इन दोनों में देखो ना, 1 और 2 में आपको एक कॉमन साइड दिख जाएंगे। कौन सा कॉमन साइड है आपका, ये वाला जो है ना कॉमन साइड है, दोनों में है। तो हम इस रीजन को पकड़ेंगे तो एक ऐसा मिलेगा, या हो सकता है कि आप इन दोनों को पकड़े, 2 और 3 को पकड़े, तो यहाँ पे फिर से आपको एक ऐसा स्क्वायर का पेयर मिलेगा जिसमें एक साइड फिर से कॉमन हो गए। या फिर हो सकता है कि आपने इस चीज को ऐसा पकड़ा, 3 और 4 को पकड़ा, तो इस केस में क्या होंगे, फिर से आपको एक ऐसे पेयर ऑफ स्क्वायर मिलेंगे जिनमें एक साइड कॉमन होंगे। तो कहने का मतलब फर्स्ट रो के अबाउट अगर आप बात करोगे ना, तो आपको क्या मिलेंगे, 3 पेयर ऑफ स्क्वायर मिलेंगे ना, जिसमें क्या होंगे, मतलब एक साइड तो कॉमन हो गए ही हो गए। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, मतलब 3 पेयर ऑफ स्क्वायर ऐसे मिल रहे हैं मतलब जिनमें साइड्स कॉमन है। तो ठीक इसी प्रकार आप इसके अबाउट देखोगे ना, तो फिर से आपको 3 पेयर ऑफ स्क्वायर मिलेंगे जिनमें साइड्स कॉमन होंगे। और इसके क्रॉसपॉन्डिंग बात करोगे तो अगेन आपको 3 पेयर ऑफ स्क्वायर मिलेंगे जिनमें साइड्स कॉमन होंगे। फिर इसके अबाउट आप बात करोगे ना, तो फिर से 3 पेयर ऑफ स्क्वायर मिलेंगे जिनमें साइड्स कॉमन होंगे। लाइक मैं हॉरिजेंटली बात करूँ ना, तो अपने पास टोटल क्या हो जाएंगे, टोटल ऐसे 12 पेयर ऑफ स्क्वायर होंगे जिनमें क्या होंगे, साइड कॉमन होंगे। तो तुम बोलोगे ये चीज तो चलो समझ में आया, अब और क्या सोचना है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, इसी चीज को हॉरिजेंटली सोचना है। सॉरी, हॉरिजेंटली तो हमने सोच लिया, इसी चीज को आपको वर्टिकली सोचना है, मतलब कॉलम वाइज सोचना। अभी हमने रो वाइज सोचा। तो देखो बच्चों, जैसे ही आप कॉलम वाइज सोचोगे ना, तो कॉलम वाइज में भी आप ऐसा कुछ सोच सकते हो ना, जैसे मान लो कि हमने फर्स्ट और सेकंड को पकड़ा, तो फिर से एक हमें क्या मिलेगा, एक ऐसे पेयर ऑफ स्क्वायर मिलेंगे जिनमें ये वाले साइड्स कॉमन हो गए। फिर आप सेकंड और थर्ड को पकड़ोगे तो फिर से ये वाले साइड्स मिलेंगे जो कॉमन हो गए, मतलब ये और ये दोनों स्क्वायर में ये साइड कॉमन हो गए। सेम इसी प्रकार 3 और 4 को पकड़ोगे तो ये साइड कॉमन आ जाएंगे। तो फिर से समझ पा रहे हो, फर्स्ट कॉलम के अबाउट 3 ऐसे पेयर मिलेंगे जिनमें साइड कॉमन्स हो गए, मतलब 3 पेयर ऑफ स्क्वायर ऐसे होंगे जिनमें साइड का कॉमन होना फिक्स ही है। सेम इसी प्रकार सेकंड कॉलम के अबाउट सोचोगे तो आपको फिर से ये 3 मिलेंगे। फिर थर्ड के अबाउट सोचोगे तो फिर से 3 मिलेंगे। और फोर्थ के अबाउट सोचोगे तो फिर से 3 मिलेंगे। मतलब 12 और पेयर ऑफ स्क्वायर मिलेंगे आपको कॉलम के अबाउट। तो टोटल में ऐसे नंबर ऑफ स्क्वायर की बात करूं जिसमें साइड कॉमन है,
तो टोटल आपके कितने हो गए, टोटल तो 24 ऐसे साइड्स हो गए ना, सॉरी टोटल टू ऐसे 24 पेयर ऑफ स्क्वायर हो गए जिनमें साइड कॉमन हो गया। और इस बात की मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देंगे, तो 120 लिखोगे तो इसका वैल्यू 1/5 आ गया। और आपको चाहिए इसमें क्या, आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि जिसमें कोई भी साइड कॉमन ना हो। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस 1/5 कर लेंगे जो कि 4/5 के इक्वल आ जाएंगे। और यही आपके आंसर हो गए। एक्चुअली मैं यही चीज आपको सोचने के लिए बोल रहा था। आई होप आपको ये चीज तो समझ में आया होगा।